हमारे यहाँ फेस्टिवल हो या सेलिब्रेशन मिठाइयों के बिना अधूरी है। मिठाइयाँ त्योहारों की जान होती है। तो इस साल मैंने भी सोच लिया कि जितनी भी मिठाइयाँ खाऊंगी मैं घर में ही बनाकर खाऊंगी। तो आप भी हेल्दी वे में खाएं, अच्छी मिठाइयाँ बना के खाएं। और इसी तरह से और भी मिठाइयों की रेसिपी देखने के लिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए बनाते हैं कोकोनट ड्राई फ्रूट रोल। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम पिस्ता, 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम अखरोट, 15 से 20 ले लेंगे खजूर और उसके अंदर की गुठलियाँ निकाल लेंगे। और खजूर अच्छी क्वालिटी के लें क्योंकि ज़्यादा ड्राई खजूर नहीं होने चाहिए। साथ ही ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो ये मिठाई मेरे लिए तो बहुत फेवरेट हो गई है क्योंकि ये साथ ही ड्राई फ्रूट भी है, साथ ही कोकोनट भी है और मिल्क भी है। तो खोया, मावा, ड्राई फ्रूट सभी का कॉम्बिनेशन है। बहुत मज़ेदार सी बनने वाली ये रेसिपी। सभी चीज़ों को दरदरा ग्राइंड कर लेना है, देखिए इस तरह से, ताकि इसके चंक्स जो हमारे मुंह में आएंगे तो इससे स्वाद दुगना लगेगा। इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और साथ ही ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून घी, देसी घी, और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस मिठाई में हम यहाँ पर शुगर यूज़ नहीं करेंगे, ना ही गुड़ का यूज़ करेंगे। तो बस इसी में ही इसकी बाइंडिंग हो जाएगी क्योंकि हमने डाला है इसमें खजूर। खजूर गीले थे इसीलिए ये बाइंड कर देगा और साथ ही मिल्क और घी से भी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। तो बस इसी तरह से पोर्शन लेना है। 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसे रखते हैं साइड में। यहाँ मैंने ले लिया है बटर पेपर। अब उसमें से एक पोर्शन मैंने उठा लिया है। अब इसे रख दे, अच्छी तरह से शेप दे देंगे। शेप हमें अपनी मनपसंद की देनी है। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दिया है। आप चाहे तो इसे रोल शेप भी दे सकते हैं, गोल गोल। आप आगे आगे देखिए, ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़े की, दिखने में भी बहुत ही अमेजिंग सी दिखेगी। तो इस तरह से ये मैंने रोल को रेक्टेंगल शेप में करके उसी बटर पेपर में लपेट के मैंने फ्रिज में रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि वो सेट हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1/3 कप शुगर, 1/4 कप मैंने ले लिया है काजू। काजू आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं इसे। और साथ ही 8 से 10 इलायची, आप चाहे तो आधा टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से ये पाउडर, फाइन पाउडर बन जाना चाहिए। बस इसे भी रखते हैं साइड में। यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन को हल्का सा गरम करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और उसमें मैंने डाल दिया है 2 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट, जो मार्केट में रेडीमेड आता है। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट को भी बारीक बारीक कट करके, ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने मार्केट वाला यूज़ किया, इसीलिए इसे मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसमें खुशबू और अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। 30 सेकेंड्स के बाद ऐड कर देना है काजू और शुगर का पाउडर जो हमने बना के रखा है, और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, देखिए यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें। तो बस सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ऐड कर देंगे हम आधा कप जितना दूध। तो मलाई के साथ ऐड करें। आप चाहे तो यहाँ पर दूध की जगह पे फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ दूध डाल के 1 से 1.5 मिनट हमने कुक कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम मिल्क पाउडर। सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ चलाते हुए ही रहना है क्योंकि ये जो मिल्क पाउडर हमने डाला है ना, इसमें लम्स पड़ने के चांसेस होते हैं। तो इसे चलाते हुए ही कुक करना है। अब इसमें ऐड कर दिया है मैंने 2 टेबल स्पून घी। 2 टेबल स्पून घी शाइनिंग के लिए, टेस्ट के लिए, तो ये ऐड करना ज़रूरी है। अब ये मिक्स करते करते जब तक डो की फॉर्म में ना आ जाए, हमें मिक्स करते रहना है। ये हार्डली 3 से 4 मिनट लेगा। आप इसे चलाते हुए ही लो फ्लेम पे इस तरह से कुक कर लें। तो बस देखिए ये डो की फॉर्म ले लिया है, पैन जैसी छोड़ने लगे तो आप समझिए आपका मिश्रण तैयार है। चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसे निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ ठंडा होने के लिए मैंने ट्रांसफ़र कर लिया एक प्लेट में। अब इसे ठंडा होने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। तो बस ये ठंडा हो जाता है तो अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो यहाँ बिछा लिया मैंने क्लिंग रैप, ताकि रोल बनाने में हमें आसानी हो।
तो ये प्लास्टिक पे मैंने स्प्रेड कर लिया है घी, और जो कोकोनट का मिश्रण तैयार किया है हमने उसे ले लेंगे आधा पोर्शन, और इस तरह से स्प्रेड कर देंगे हाथों की मदद से, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो आप चाहे तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ हाथों से ही स्प्रेड कर दिया है इस तरह से। अब बस इसी पे हम वो रोल जो हमने ड्राई फ्रूट का बनाया था, जो फ्रिज में सेट करने के लिए रखा था, याद है, बस उसे भी ले लेंगे और ऐसे किनारे नहीं रखेंगे, हम इसे बीच में रखेंगे। बीच में रखकर इस तरह से ऐसे कवर कर देंगे और इसे भी रोल की शेप दे देंगे, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस साइड के जितने भी एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे भी हम निकाल देंगे और ये अच्छी तरह से बंद कर देंगे। किनारा हमारा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए इस तरह से बंद कर देंगे और ये प्लास्टिक को रोल कर लेंगे। प्लास्टिक के साथ ही हम इसे रोल करके इसे रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। तो मैंने दोनों ही रोल बना के रख दिए थे फ्रिज में, और बस आधे घंटे बाद चेक करते हैं। तो चलिए अब बारी आती है सर्विंग की। तो ये फाइनली हमारा रोल बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम कट करेंगे। तो इस स्टेज पर आप चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने मार्केट से लाई या घर में बनाई है। इस तरह से आधे घंटे के अंदर मात्र कम से कम चीज़ों में, कम से कम पैसों में आप घर पर ही 1 किलो जितनी मिठाई आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस फेस्टिवल आप भी घर की बनी हुई मिठाइयाँ खाएं और मार्केट की मिलावटी मिठाइयों को अवॉइड करें। तो इसे मैंने कट कर लिया है पीसेस में, इस तरह से देखिए शेप भी बहुत ही बढ़िया आई है और दिखने में भी बहुत शानदार दिख रही है, खाने में भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट का मिल्क पाउडर के साथ, बहुत ही अमेजिंग है। लगभग 1 हफ्ते तक आप इसे फ्रिज में रखकर इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह से हेल्दी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।